राप्ती अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है। किसे नहीं पता है कि जब नदियां अपने उफान पे आती हैं तो क्या वो मंजर होता है, क्या वो नज़ारा होता है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो यहाँ पर शवदाह केंद्र हुआ करता है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के। और आप ये नज़ारा देखिए, राप्ती अभी इस समय अपने विकराल रूप में नहीं आई है। जी हाँ, अब तक विकराल रूप में नहीं आई है। आसपास डेंजर जोन के आसपास जो है वो खतरे के निशान के आसपास मंडरा रहे हैं आंकड़े, लेकिन हालात अब बद से बदतर होने ही वाले हैं कुछ ही दिनों में। आप सामने देख सकते हैं कि ये जो जलावन के लिए लकड़ियां हैं, जो शवदाह के लिए लकड़ियां हैं, इनको लोग बाहर निकालते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ तक पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। अब सबसे बड़ी बात है, हमारे पीछे जरा नजर डालिए, यहाँ पर जो सहारा ने बनाया था बैकुंठ धाम, वो पूरी तरह से डूबा नहीं है, लेकिन वहां तक आप पहुंचेंगे कैसे? यानी कि जो शव होते हैं वहां भी जलाए जाते हैं, रामघाट पे भी जलाए जाते हैं और गुरु गोरखनाथ घाट पे भी जलाए जाते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां आपको झेलनी पड़ेंगी और हो सकता है कि आप पहुंच भी ना पाए, क्योंकि देखिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और हमारे जस्ट बगल में आप देखिए कि मोटी मोटी लकड़ी की सिल्लियां जो हैं, जो सिल्लियां हैं उनको लोग ले जा रहे हैं, महफूज रख रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी में आ जाए तो कम से कम उनके पास लाशों को जलाने के लिए सामान मौजूद रहे। हाँ, इसके अन्य लोगों की दुकानें हैं यहाँ पर, वहाँ पर लकड़ियाँ महफूज हैं और थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा है, इस वजह से कि हो सकता है कि वो बच जाए। लेकिन जब विकराल रूप धारण करती हैं और नेपाल का पानी लगातार छोड़ा जाता रहता है, तब जाकर मुश्किलों की जो मियाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको हम सीधे तौर पर बताते चलें कि ये जो है ये बरसात के पानी की वजह से नदियों में उफान नहीं है, बल्कि नेपाल जो पानी छोड़ता है उसके वजह से ये हालात आए हैं। और सिर्फ राप्ती की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम सरयू की बात करें, घाघरा की बात करें, तो इसी राप्ती के वजह से ही जो अन्य नदियां हैं उनमें भी उफान आता है और उनकी भी धाराएं तेज होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सालों पहले एक भारत नेपाल के साथ समझौता हुआ था पानी को लेकर। जी हाँ, पानी को लेकर समझौता हुआ था। नेपाल ने कहा कि हम छोटे से देश हैं, अगर हमारे यहाँ पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हम खुद ही डूब जाएंगे। तो एक ट्रीटी बकायदे एक करारनामा तैयार हुआ था कि वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। तो बिल्कुल वही स्थितियाँ हैं कि करारनामे के अनुसार नेपाल समय समय पर पानी छोड़ता है और गोरखपुर के आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। यहाँ पर बकायदे आपको याद होगा एनडीआरएफ की टीम लगाई जाती है, एसडीआरएफ लगाई जाती है, तब जाके लोगों को महफूज रखा जाता है और उनकी जान मान को खतरे से बचाया जाता है। बाकायदे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। लगातार डीएम, एसडीएम और पीएससी बल जो है वो वहाँ पे तैनात है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी जब आप तारीख की बात की जाए तो अभी तो मध्य जुलाई भी नहीं है, 20 का अभी जुलाई का महीना चल रहा है और अभी पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, ये पूरा बरसाती महीना है। तो ऐसे में अगर ये हालात हैं शुरुआत में ही बरसात के, तो आने वाले समय में इसका नज़ारा और भी भयावह हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से राप्ती नदी के लहरों में कितने गांव समा जाते हैं। लाख प्रशासन उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है जिससे त्राहिमाम वाली स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में आप निश्चित तौर पर जहां पे भी हो प्रशासनिक अलर्ट के साथ आप बिल्कुल जैसा प्रशासन कहता है तैयार रहें, अपने आप को पूरी तरह से महफूज रखें। और देखिए ये पीछे हमारे गाड़ियां जा रही हैं, अभी तो ये निकल जा रही हैं, लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिनों के बाद उनका निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। तो उसके बाद सबसे ऊँचा जो माना जाता है कि यहाँ पे शवदाह केंद्र की बात है, तो बैकुंठ धाम तो पूरी तरह से डूब ही जाएगा। उसके बाद रामघाट बसता है और रामघाट ही जो योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनवाया था, वही सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है और केवल एकमात्र विकल्प शवों को जलाने का ये हो जाएगा। महज कुछ ही दिनों के अंदर राप्ती का जो जलस्तर है लगभग 75 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। तो ऐसे में आप बेहद सतर्क रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए इस बरसाती मौसम में, क्योंकि नदियां जो है वो उफान पर हैं, खास तौर पर राप्ती। न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।